ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की ये सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपको पढ़ाया गया है, इस वीडियो में पढ़ाया जाने वाला है, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो फोटोकॉपी करा सकते हैं। यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो दोस्त हमें इस हमारे एफर्ट के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, वो इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं @UPI या @Paytm। जो दोस्त हमें पेमेंट करने में समर्थ नहीं है, वो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। इससे पहले वीडियो में दोस्तों साफ्ट इन सीरीज बाय डिजिटल क्लास हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, इसमें साफ्ट लगी हुई हैं। ये रिलेशन होता है दोस्तों थीटा और फाई एंगल का। राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है। यहाँ हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं दोस्तों। इस पर टॉर्क या मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए इसमें थीटा एंगल निकालेंगे। दोस्तों, सभी जो सेक्शन है इसके सीरीज वाली शाफ्ट के ABBCCD, इन सभी में थीटा निकाल लेंगे दोस्तों। उनको सबको जोड़ दिया जाएगा तो हमें थीटा एट एंगल A पर मिल जाएगा दोस्तों, जो कि इसका एंड है A। इस एंड पर आपको थीटा कैलकुलेट आसानी से किया जा सकता है। इस प्रकार आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये टॉर्क कैलकुलेट किया है। यहाँ डिफॉर्मेशन और रिजिडिटी, टॉर्जनल स्टिफनेस, ये रिलेशन बताए गए थे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं पोलर सेक्शन मॉडुलस JP से इसे प्रदर्शित किया जाता है बाय डिजिटल क्लास। टाउ एलाउ क्या है दोस्तों? टाउ एलाउ इज मैक्सिमम टॉर्क कैन कैरी बाय ए शाफ्ट आफ्टर इट फेल इट। ये दोस्तों मैक्सिमम टॉर्क है, इसके बाद आप इसमें टॉर्क जनरेट करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे तो ये फेल हो जाएगी। टाउ एलाउ इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट है दोस्तों। ये टाउ एलाउ जितनी आप इस पर टॉर्क लगा सकते हैं, इसके बाद ये फेल हो जाएगी तो इसे हम स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि शाफ्ट फेल हो जाएगी अपनी। JP इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट। टाउ एलाउ ये दोस्तों JP है। आप इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। JP इज दी मेजरमेंट है दोस्तों, ये शाफ्ट की स्ट्रेंथ पता करता है दोस्तों कि इसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितने पर ये फेल हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों जैसा हम जानते हैं, यह रिलेशन है T/J इज इक्वल टू टाउ मैक्स बटे R मैक्स। अब इसको दोस्तों हम इस प्रकार लिख सकते हैं, T टॉर्क इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम, ये शेयर स्ट्रेस है दोस्तों, इंटू J/R मैक्स। इस प्रकार दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब ये जो वैल्यू है J/R मैक्स, इसको हम JP से प्रदर्शित कर सकते हैं दोस्तों। इसको जैसा आप देखेंगे, हमने आगे टाउ इज इक्वल टू, ये T है दोस्तों, टॉर्क इज इक्वल टू टाउ मैक्स इंटू JP। दोस्तों ये सेक्शन मॉडुलस है। सेक्शन मॉडुलस होता है दोस्तों JP इज इक्वल टू J/R मैक्सिमम। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं ये मेटेरियल प्रॉपर्टी है टाउ मैक्स दोस्तों। टॉर्क प्रोपोर्शनल टू सेक्शन मॉडुलस दोस्तों। इस प्रकार हमें ये टॉर्क का और सेक्शन मॉडुलस का रिलेशन मिल जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों, जिसके JP की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका टॉर्क अधिक होगा। इफ मेटेरियल एंड एरिया इज सेम फॉर हॉलो एंड सॉलिड शाफ्ट, यदि दोस्तों मेटेरियल और एरिया समान है दोस्तों, ये शाफ्ट होगी जो हॉलो शाफ्ट मोर स्ट्रॉन्गर इन टॉर्क। यहाँ दोस्तों ये टॉर्क लिखा हुआ है, ब्रैकेट में टॉर्क है स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, क्योंकि नोट्स बनाए हुए हैं दोस्तों, इसलिए आप समझ सकते हैं TORQ है ये। अब यहाँ दोस्तों इसको हम इस प्रकार इस रेशियो लगा सकते हैं इन दोनों का, हॉलो का और सॉलिड का दोस्तों। जो सॉलिड शाफ्ट थी दोस्तों, सेम मटेरियल से हमने हॉलो शाफ्ट डिजाइन कर लिए। इस प्रकार दोस्तों उनका ये आप रेशियो ले रहे हैं, टाउ एलाउ हॉलो के लिए बटे दोस्तों टाउ एलाउ सॉलिड इज इक्वल टू 1.44 दोस्तों। इस लगभग इतना होता है। इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सेक्शन मॉडुलस समानुपाती होता है JP ये हॉलो के लिए दोस्तों ओवर JP सॉलिड। इस प्रकार दोस्तों इस रेशियो से आप समझ सकते हैं इनका जो रेशियो होगा 1.44 होता है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं टाउ एलाउ हॉलो शाफ्ट में दोस्तों 1.44 इंटू टाउ एलाउ सॉलिड शाफ्ट में दोस्तों जितना होगा उससे 1.44 गुना हॉलो शाफ्ट में टॉर्क ज़्यादा जनरेट किया जा सकता है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इसको दोस्तों सिर्फ ये JP है दोस्तों, पोलर सेक्शन मॉडुलस, इससे समझा जा सकता है, क्योंकि दोनों में दोस्तों मेटेरियल सेम है। तो इसमें अंतर क्या है दोस्तों, इनके क्रॉस सेक्शन में अंतर होगा। सॉलिड शाफ्ट इस प्रकार की है दोस्तों, इसी मटेरियल से हॉलो शाफ्ट बनाई जाएगी, थोड़ी मोटी हो जाएगी दोस्तों, इस प्रकार उसमें अंदर हॉल होगा। तो इन दोनों में दोस्तों JP अलग अलग होता है, तो इस प्रकार दोस्तों आप इसे JP से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। इनका अंतर आप समझ सकते हैं।
इस प्रकार दोस्तों आप समझ सकते हैं जेपी हॉलो के लिए और जेपी सॉलिड के लिए ये अंतर इनमें क्लासीफाई कर सकता है दोस्तों, क्योंकि मटेरियल वही होगा, इनमें अंतर आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये इसका पोलर सेक्शन मॉडुलस है, सॉलिड का अलग होगा दोस्तों और हॉलो का अलग होगा। जैसा कि दोस्तों हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं, टॉर्जनल स्टिफनेस इसे KT से प्रदर्शित किया जा रहा है दोस्तों। ये T/थीटा होती है दोस्तों। अब थीटा हम जानते हैं दोस्तों, थीटा का रिलेशन ये होता है T/L/G/J। इस प्रकार दोस्तों हमें वैल्यू पुट कर देते हैं थीटा के नीचे, तो ये T से T कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमें फाइनल रिलेशन G/J/L मिलता है दोस्तों। टॉर्जनल स्टिफनेस इज इक्वल टू टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन दोस्तों, इस प्रकार। और ये जो एंगल है दोस्तों रेडियन में लिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। इस प्रकार हम टॉर्जनल स्टिफनेस क्लासीफाई या डिस्क्राइब कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं दोस्तों। आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।